हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं मिस्टर बायोलॉजिस्ट। लेट मी नो कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में वो जो बेल आइकॉन शो हो रहा है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आती है विल गेट अ नोटिफिकेशन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि CUET यूजी का एग्जामिनेशन जो अभी 11 सितंबर को खत्म हुआ है, उसका रिजल्ट रिलीज हो चुके हैं। और यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपके CUET यूजी का आपने जिस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया था उसका रिजल्ट लाइव हो चुका है। अब आप अपने रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं कि आपका क्या रिजल्ट आया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि CUET का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका रिजल्ट NTA ने कल रात में थोड़ा लेट में रिलीज किया था। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आई बटन पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो कल रात में नोटिस एक्चुअली दिया था NTA ने कि वो रिजल्ट को मतलब अपलोड कर रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं। तो फाइनली वो रिजल्ट उन्होंने रिलीज कर दिया है और रात 10 बजे के मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 बजे तक रिलीज करना था, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन थे, ज़्यादा फॉर्म आ गए थे, इसलिए अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अब फाइनली रिजल्ट जो है वो रिलीज हो चुका है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आप CUET यूजी का जो रिजल्ट है उसको आप NTA की ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर और CUET का जो ऑफिशियल पोर्टल है दैट इज cuetsummer.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं, अपना वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। ये तो रही यार NTA का जो रिजल्ट आया था उसके बारे में एक जानकारी दी थी। अब चलिए बात कर लेते हैं यार थोड़ा DU का जो कट ऑफ है उसके एडमिशन प्रोसेस कैसी है BSc ज़ूलॉजी कोर्स के लिए, कैसे एडमिशन होता है और अभी कैसा इस साल CUET होने के वजह से जो कंबाइंड एंट्रेंस, पहले तो DU खुद कराता था अपना एडमिशन, तो उनको आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती थी वो आपके 12th के मार्क्स पे बनती थी। लेकिन अभी क्या हो गया है कि यहाँ पे जैसे शो हो रहा है जो 50% वेटेज आपका एडमिशन के काउंसलिंग में देखा जाएगा, वो आपका जो मार्क्स का बेसिस होगा वो 50% CUET का स्कोर होगा और 50% परफॉर्मेंस टेस्ट स्कोर होगा। यानी कि आपका जो क्वालिफिकेशंस हैं, कैटेगरी कोटा आपके पास अगर है लाइक OBC, EWS, SC ST या PWD, तो उसका भी आपको 50% आपको उसमें इंक्लूड हो जाएगा। और 50% ये जो आपको कोटा वाइज आपको मार्क्स अलॉट होंगे, सीट एलोकेशन होगा, इसमें आपका जो 10th और 12th के जो मार्क्स इसके पहले आपको मिले हैं उसके बेसिस पे भी होगा। और यहाँ पर जैसे ये शो हो रहा है कि इन कोटा के मार्क्स के अलावा और 50% जो आपका CUET का जो मार्क्स है उसके अलावा 25% वेटेज आपको दिया जाएगा ECA कोटा का और या स्पोर्ट्स सुपर न्यूमरेरी कोटास का। सुपर न्यूमरेरी कोटा का आपको भी, अगर आप बिलोंग करते हैं उससे, अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स कोटा है तो उसका भी 25% वेटेज आपको मिलेगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको ECA कोटा का मेरिट अगर आपके पास है या अगर आप किसी स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करते हैं तो उसकी वैलिडिटी आपकी 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 30 जून 2022 के बीच में होनी चाहिए। यानी कि उसके पहले या उसके बाद का अगर आप मतलब सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो वैलिड नहीं होगा। वैलिडिटी सिर्फ इन्हीं टाइम पीरियड के बीच में दी जाएगी और इसी के बेस पे आपकी सीट एलोकेशन की जाएगी। और रही बात जनरल सीट्स के लिए, तो वो आपको 50% CUET का स्कोर और 50% आपके परफॉर्मेंस टेस्ट बेस्ड स्कोर, यानी कि आपका जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि जैसे आप जो भी आपके क्वालिफिकेशंस हैं उसके बेसिस पे 50% और 50% CUET का स्कोर के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, सीट एलोकेशन होगा। ऐसा नहीं है कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने OBC कोटा में फॉर्म भर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपने अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको फॉर्म भी CUET का अगर आपने भरा होगा तो जनरल कैटेगरी में ही भरा होगा, और अगर आपने नहीं भरा है तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको बाहर कर दिया जा सकता है। और तो ये तो रही यार थोड़ा कोटा और सीट एलोकेशन की बात। अब चलिए देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है BSc ऑनर्स जूलॉजी का दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने खोल के रखी है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे BSc ऑनर्स जूलॉजी कोर्स होता है। बाकी अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करो, BHU की बात करो या दूसरे आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और भी जो टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं लाइक JNU, वहाँ पे तो लाइफ साइंसेस का कोर्स होता है।
लेकिन खैर अभी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हो कि बीएससी ऑनर्स लेवल का कोर्स होता है। यानी कि आपको यहाँ पे एक सब्जेक्ट ही पढ़ना होगा, जूलॉजी ही सिर्फ पढ़ना होगा, बॉटनी और केमिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना होगा, जैसा कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या वहाँ के स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेते हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ऑनर्स कोर्सेज में सीट एलोकेशन होगा। ग्रेजुएशन लेवल का जो थोड़ा सिलेबस होता है वो थोड़ा सा, उसका जो लेवल होता है वो ऑनर्स लेवल से थोड़ा कम होता है, और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का जो कोर्स होता है एमएससी जूलॉजी, उसका सिलेबस थोड़ा हायर लेवल का होता है बीएससी ऑनर्स से। तो बीएससी ऑनर्स जूलॉजी जो है वो आपका बेसिकली इन दोनों के बीच में ही कहीं आता है, और इन दोनों के बीच में आने की वजह से इसका सिलेबस थोड़ा बहुत आपको एमएससी का भी कुछ पोर्शन मिलेगा, कुछ पोर्शन आपको बीएससी का भी मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हो, अगर आप बीएचयू या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अगर आप कंपेयर करते हो सिलेबस के मामले में, तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा वास्ट होता है, क्योंकि वो ऑनर्स लेवल का कोर्स होता है वहाँ पे, और ऑनर्स लेवल का सिलेबस भी होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिटेल दी हुई है, through this course the student will be more equipped to learn and know about the human system, their coordination and control। ये तो जूलॉजी डिपार्टमेंट ने अपने बारे में बताया है कि अगर आप बीएससी जूलॉजी कोर्स करते हो तो आप ह्यूमन सिस्टम के बारे में या उनके कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के बारे में आप पढ़ते हो। जूलॉजी डिग्री प्रोग्राम प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म एंड कॉम्प्रिहेंड क्लासिकल जेनेटिक्स टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर ट्रेड्स among population, their inheritance, ethnicity, and correlate with the contemporary and modern techniques like genomics, metagenomics, जीनोम एडिटिंग एंड मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। यानी कि आप अगर बीएससी ऑनर्स जूलॉजी कोर्स में एडमिशन लोगे तो आपको ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। और this course practical and theoretical skill will help design different public health strategies for the social welfare। यानी कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएससी ऑनर्स जूलॉजी कोर्स में एडमिशन लेते हो, तो आपका जो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल स्किल आप डेवलप करोगे यहाँ से पढ़ के, आप जैसे ही निकलोगे तो वो आपकी पब्लिक हेल्थ की स्ट्रेटजीज में जो गवर्नमेंट की डिफरेंट पब्लिक हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स है या फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, तो उसमें आपका एक मेजर रोल रहेगा, और आप अपनी जो यहाँ स्किल्स सीखोगे उसको वहाँ पे यूज कर सकते हो। The course has been designed to provide in-depth knowledge of the applied subject, ensuring the inculcation of the employment skills so that a student can make a career and become entrepreneurs in diverse field of aquatic biology, sericulture, aquaculture, apiculture, etc। यानी कि अगर आप जूलॉजी कोर्स में एडमिशन लेते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो ये आपके एम्प्लॉयमेंट स्किल्स को भी डेवलप करेगा, ताकि आप आगे चल करके अगर एक्वेटिक बायोलॉजी में, सेरिकल्चर में या एपीकल्चर जैसी प्रैक्टिसेस में अगर आप अपना पार्ट लेते हो, वहाँ पे अगर आप कुछ उस फील्ड में कुछ अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आप एक बेटर एंटरप्रेन्योर बन करके निकलोगे अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स जूलॉजी कोर्स करते हो तो। और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स द स्टूडेंट कैन कंट्रीब्यूट एज द पॉलिसी मेकर इन द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, एनिमल प्रिजर्वेशन एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकलते हैं पढ़ के, इस कोर्स से एडमिशन लेने के बाद अगर आप जैसे ही आगे अपनी फील्ड में बढ़ते हो, तो गवर्नमेंट में भी आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी या स्टेट लेवल की गवर्नमेंट में भी अपना पॉलिसी मेकर्स का भी काफी रोल प्ले करोगे आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, एनिमल प्रिजर्वेशन में एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में। तो कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना एडमिशन के बारे में सोच रहे हो। तो बहुत ही डाइवर्स आपके यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको करने के लिए, बहुत ज्यादा स्किल डेवलप हो जाएगी आपकी, और आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। आपके करियर वाइज अगर देखा जाए आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा ब्राइट रहने वाला है। तो इसलिए अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को ये सब चीजें अगर आप सोच करके आ रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलो, अगर आपकी यही कुछ डिमांड है, कुछ यही सोच करके आ रहे हो यार, तो फिर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो उसके बारे में चलिए अब बात कर लेते हैं। तो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी जो वो है कि क्योंकि पहले तो जैसा मैंने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद एग्जाम करवाता था, लेकिन अब सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होता है। तो आपको जो भी कैंडिडेट दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं जूलॉजी कोर्स में, उनको सीयूईटी के एग्जाम में बैठना बहुत जरूरी है।
और फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, या फिर बायोलॉजिकल स्टडीज या बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री, सीयूईटी का एग्जामिनेशन दिया है इन सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में, तो आप एलिजिबल हो जाते हो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द सीयूईटी स्कोर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अबव मेंशन्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट। और मेरिट आपकी फाइनल जो मेरिट बनेगी वो सीयूईटी का स्कोर, ये जो सारे सब्जेक्ट लिस्टेड हैं जिसमें आपने एग्जाम दिया है अभी सीयूईटी का, उसके बेसिस पे ही बनेगी। तो अगर आप इसी सब्जेक्ट में आपने एग्जामिनेशन दिया है तो ही आपका एडमिशन होगा। अगर आपने इन सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन नहीं दिया है या आपने जब फॉर्म फिलअप किया था तो इन सब्जेक्ट को ऑप्ट नहीं किया था, तो आप एलिजिबल ही नहीं हो पाओगे इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। और रही बात, कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ मिनिमम ऑफ 30% स्कोर इन एनी वन लैंग्वेज ऑफ लिस्ट ए इन सीयूईटी। सीयूईटी ने नंबर ऑफ लिस्ट ए में जो लैंग्वेजेस को लिस्ट किया है, जैसे इंग्लिश, हिंदी या दूसरी लैंग्वेजेस को लिस्ट किया है, उसमें मिनिमम 30% स्कोर होना चाहिए आपका किसी भी एक लैंग्वेज में, तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे। और कॉलेज वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं जहाँ पे जूलॉजी कोर्स होता है, जो कि बीएससी ऑनर्स जूलॉजी कोर्स को ऑफर कराते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो उनकी जो सीट मैट्रिक्स है वो यहाँ पे मेंशन हो रही है, आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। जैसे कि आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है, एएनडीसी कॉलेज है, यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में 26 सीट्स अवेलेबल है, एससी कैटेगरी में 9 सीट्स अवेलेबल है, एसटी में 5, ओबीसी की 17 और ईडब्ल्यूएस की 6 सीट अवेलेबल है माइनॉरिटी ईडब्ल्यूएस में। भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज, दौलत राम कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय, देशबंधु कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, गर्गी कॉलेज, ऐसे ही देख करके हिंदू कॉलेज, ऐसे कर करके यहाँ पे जो 19 कॉलेजेस की लिस्ट दी हुई है। अब सबके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हो सबके बारे में आप डिटेल में, अब एक एक के बारे में बताता चलूंगा तो वीडियो यार थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इस वीडियो को पॉज करके आप आराम से सीट मैट्रिक्स देख सकते हो और आपका जो ड्रीम कॉलेज है, आपको जहाँ पे एडमिशन लेना है वहां पे आप जाकर के एडमिशन ले सकते हो। तो इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सीट आप देख सकते हो खुद ही वीडियो को पॉज करके, और खुद भी समझ सकते हो कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। ये सीट्स यहाँ पे जो शो हो रही हैं ये वेरी कर सकती हैं, ये सीट थोड़ा आगे पीछे भी हो सकती है। रियल जो काउंसलिंग के समय आप जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओगे वहाँ पे काउंसलिंग कराने, तो वहाँ पे सीट थोड़ी आगे पीछे भी हो सकती है। ये तो वेबसाइट पे इन्होंने मेंशन कर रखा है इतनी सीट्स, लेकिन इसमें भी थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, तो उसको आप वहाँ पे देख लेना। और कैंडिडेट मस्ट विजिट द रेस्पेक्टिव कॉलेज वेबसाइट फॉर द अपडेट फी स्ट्रक्चर। और ये लिखा है कि आप जो अभी अपडेटेड फी स्ट्रक्चर आया था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, थोड़ा फीस में वृद्धि हुई थी, फीसेस थोड़ी सी बढ़ी थी जूलॉजी कोर्स की, और लगभग सभी कोर्सेज की बढ़ी थी और जूलॉजी भी उसमें इंक्लूडेड था। तो जो भी नया अपडेटेड फीस हुई अलॉट हुई है वो फॉर द बीएससी ऑनर्स जूलॉजी कोर्स के लिए डिफरेंट कॉलेजेस का इंक्लूडिंग द मेन कैंपस, आप उसको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर के देख सकते हैं, ये कॉलेजेस की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे। तो ये तो रहा यार सीट मैट्रिक्स एंड सीट अलॉटमेंट फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटी। एडमिशन प्रोसीजर आपका कैसे होगा, कट ऑफ कितनी रहेगी, और आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो ये तो रही है यार दिल्ली यूनिवर्सिटी और सीयूईटी के एग्जाम से रिलेटेड जो रिजल्ट रिलेटेड अपडेट था, मैंने वो आपको इस वीडियो के थ्रू दिया। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहते हो कि मैं बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को भी कवर करूं तो यार प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेंशन कर देना, मैं उसके ऊपर भी जल्दी ही एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं। और तब तक के लिए यार आपको अगर ये वाली वीडियो पसंद आती है यार तो लाइक कर देना, और जैसे ही वो वीडियोस अपलोड होती हैं तो उनकी नोटिफिकेशन जल्दी से आपको पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मैं बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी अपडेट आपके साथ शेयर करूं तो आपको तुरंत ही एक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो यार इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।